हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा लास्ट में कल? ठीक। 3 में कौन कौन संधियां करता है? 1803 में गवर्नर जनरल कौन था भारत का? 17 में किस किसने की? बाकी सारे कब करते हैं? सिरोही कब करता है? गवर्नर जनरल कौन था? इन संधियों पे साइन किसने किए थे? चार्ल्स मैटकॉफ। किसने किए? और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ कौन करता है? प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता, उसको क्या बोलते? पूरे राजस्थान का रेजिडेंट क्या कहलाता था? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। कहां रहता था वो? पहला बंदा कौन था? डेविड ऑक्टरलोन। फिर उसको अजमेर कब क्या नाम बना के भेजा गया? ए जी जी। कब भेजा गया? पहला बंदा कौन था? अब्राहम लॉकेट। और आबू कब भेज दिया गया? क्रांति की टाइम एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कितनी छावनियां थी? कौन सी 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई? शुरुआत कहां से हुई? कब हुई? कौन सी इन्फेंट्री ने कौन से 2 मार दिए थे? न्यूबेरी और स्फोटिसफुट। कौन से 2 घायल हुए थे? किसको पैनिक अटैक आ गया था? कौन सी इन्फेंट्री साथ देती है? सारे कहां चले जाते हैं? नीमच में कस्में उसमें कौन खिलवाता है? कर्नल एबोट। मना कौन करता है? क्रांति कब होती है? किसके नेतृत्व में? शाहपुरा के कौन से राजा ने? देवली की कौन सी बटालियन ने? सारे कहां चले गए थे? कितने गोरे भागे थे? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट? कौन से महाराणा ने? कौन से महल में? अच्छा, एरिनपुरा के कौन से सैनिक विद्रोह करते हैं? पूर्वी। कहां करते हैं? कब करते हैं? और किसके घर पे हमला करते हैं? उनको नेतृत्व प्रदान कौन करते हैं? कहां के सामंत है? कौन से गांव में मिलते हैं? बिठोड़ा का युद्ध कब होता है? अंग्रेजों का कैप्टन कौन आया था? जोधपुर वालों की तरफ से। किसकी जीत हुई? जोधपुर का कौन मारा गया? चलावास का युद्ध कब हुआ? एजीजी खुद आया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट आया था। मैकमेसन। इसे क्या कहा जाता? और इसमें किसकी जीत हुई? कौन मार दिया गया था? आउवा का युद्ध कब होता है? कौन सा कर्नल आया था? जोधपुर वालों की तरफ से कौन आया? कुशाल सिंह सहायता के लिए कहां चले गए? तो युद्ध को लीड किसने किया? अंग्रेजों ने कब कब्जा कर लिया? किसकी मूर्ति उठा के ले गए? कैसे संगमरमर की है? कितने सिर है? कितने हाथ है? अजमेर के कौन से म्यूजियम में? बादेपाली के कौन से म्यूजियम में? सलूम्बर के कौन से सामंत ने? और कोठारिया कौन से सामंत ने? किसको शरण दी थी? कितनी बातें बड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुशाल सिंह ने भाई 2-3 साल तक तो यहीं बैठे रहे मेवाड़ी। अंग्रेज के ढूंढो ढूंढो पर बंदा मिल ही नहीं रहा। फिर फाइनली जब क्रांति व्रांति दबदबा गई, कुशाल सिंह को लगा यार यहां कितने दिन तक बैठे रहेंगे, घर तो जाना पड़ेगा अपने को। तो मेवाड़ के पास में अंग्रेजों की जो छावनी लगती थी वो छावनी थी नीमच। कौन सी थी? तो कुशाल सिंह नीमच में सरेंडर कर देते हैं। कहां पे सरेंडर करते हैं? 8 अगस्त 1860 को। कब सरेंडर किया? लिखो, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। ऑन 8 अगस्त 1860 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। ऑन 8 अगस्त 1860 कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कहां पे सरेंडर कर दिया था? अंग्रेजों को पता चला, अरे कुशाल सिंह जाओ, अंग्रेजों का फांसी लगाओ इस आदमी को। इसने अपने को 2 युद्ध रहे, अपना बंदा मारा। मैकमेसन को पकड़ के इन्होंने काट के उसको आउवा के किले पे लटका दिया था। कुशाल सिंह ने कहा रुको जरा, किस बात की फांसी है, क्यों लगाओगे? अरे यार तुमने ये किया था, ये किया, तुमने हमारे खिलाफ क्रांति की थी। कुशाल सिंह ने कहा सर सुनो मेरी बात ढंग से, क्या इस क्रांति के होने से पहले कभी ऐसा हुआ कि आप कभी आए मैंने आपका स्वागत सत्कार ना किया हो? अंग्रेजों का नहीं।
कभी ऐसा हुआ कि मैंने कोई छोटी मोटी भी तू मैं आपके साथ में की हो? नहीं। कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपके पीठ पीछे भी आपको गालियां निकाली हो? कि नहीं। तो यार आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके खिलाफ क्रांति क्यों करूंगा? तो तू किसके खिलाफ लड़ रहा था? उसने कहा तख्त सिंह। किसके खिलाफ लड़ रहा था? और उससे तो मेरी अब भी नहीं बनती, छोड़ के देखो उसको तो मारूंगा मैं जाती। अंग्रेजों ने कहा हाँ यार बात सही है, तू हमारे खिलाफ क्रांति क्यों करेगा? तुम तो किसके खिलाफ करेगा? एक अंग्रेज का दिमाग काम किया, उसने कहा रुक रुक रुक, वो एरिनपुरा वाले दिल्ली जा रहे थे तो उनको आउगा क्यों लेके गया था? कुशाल सिंह ने कहा सुनो मैं नहीं लेके गया, वो जबरदस्ती आ गए थे, मेरा उनसे सीधा सीधा कोई भी लेना देना। अंग्रेजों ने कहा हम तेरी जांच करवाएंगे। करवा लो भाई साहब। तो एक कमीशन बनाया गया, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन था? और भाई साहब भगवान जाने टेलर कमीशन को कुशाल सिंह ने क्या मीठी गोली दी। टेलर कमीशन ने लिखा कि कुशाल सिंह ने हमारे खिलाफ क्रांति, भारत के एकमात्र क्रांतिकारी जिन्होंने न केवल अंग्रेजों को युद्धों में हराया बल्कि अंग्रेजों से लिखवा के लाएगी क्रांति, नहीं वो कौन है? जो अंग्रेजों को मारने में, बावड़े बनाने में, दोनों में कामयाब रहे, वो कौन है? देखो कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह, कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह, टेलर कमीशन का गठन किया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड। टेलर कमीशन का गठन किया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड। टेलर कमीशन का गठन किया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड। फाइनली अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई जाओ, पर अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को कहा यार तुम आउआ मत जाना, तो आउआ जाओगे तुम और तख्त सिंह वापस लड़ लोगे वापस, इसलिए तुम उदयपुर चले जाओ। कहां चले जाओ? तो कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? उदयपुर। देख लो, कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर बिताया था। स्टार लगाना है, सवाल पूछा हुआ है। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। अपना अंतिम समय उदयपुर बिताया था। लिखो 1864 ईस्वी में, इन 1864 एडी, 1864 ईस्वी में, इन 1864 एडी, यहीं पर कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुशाल सिंह डाइड हियर। यहीं पर कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुशाल सिंह डाइड हियर। यहीं पर कुशाल सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु। कहां पर? अच्छा, कल मैं आपको बता रहा था कि तख्त सिंह गुजरात से आया हुआ था, इसलिए कई सामंत नाराज थे। उन सामंतों का नेता कौन बन जाते हैं? कुशाल सिंह। बाकी नाराज तो कई और भी थे, तो जो नाराज थे वो भी लड़े बाद में कुशाल सिंह के साथ में। तो लिखो, मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी, अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी, अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी, अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, कुशाल सिंह का साथ दिया था, सपोर्टेड कुशाल सिंह। कुशाल सिंह का साथ दिया था, सपोर्टेड कुशाल सिंह। जैसे लिख लो, मैं जैसे जो लिख रहा हूं वो उतार लो। कौन कौन है बताओ देखिए? शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गोलर, अजीत सिंह। आसोप पड़ता है जोधपुर में, गोलर और आलनियावास पड़ते हैं नागौर में। लिख लो, आसोप कहां पर है? जोधपुर। गोलर आलनियावास कहां है? अब कोई पूछेगा भाई आलनियावास के कौन से सामंत ने साथ दिया था? अजीत सिंह। गोलर के कौन से सामंत ने? बिशन सिंह। आसोप के कौन से सामंत ने?
शिवनाथ सिंह। कल मैं बता रहा था 2 युद्ध लगातार हुए, बिठोड़ार चलावास 8 सितंबर 18 सितंबर। अगले युद्ध में 4 महीने का गैप है, तो एरिनपुरा वालों उनका हम क्यों रुके, हम तो दिल्ली जाएंगे। तो जब एरिनपुरा वाले दिल्ली जा रहे थे तो कहा कि भाई एरिनपुरा वालों का हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम हमारा साथ दो। तो ये यहाँ वाले सामंत भी दिल्ली गए थे, तो इनको लीड कोई कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे। तो दिल्ली जो विद्रोहियों की सेना गई थी किसके नेतृत्व में गई, लिखो शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप। शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, हरियाणा में जगह है नारनौल, लेकिन नारनौल के पास बट नियर नारनौल, वे अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड। वे अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड के खिलाफ, गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड। अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड। दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में किसने हरा दिया, गेरार्ड ने। कहां पे हरा दिया, नारनौल। नारनौल कहां पड़ता है। वापस आए शिवनाथ सिंह, वापस आए तो अब आगे फिर तख्त सिंह से तो बन नहीं रही, तख्त सिंह खिलाफ हो रखा है। तो यहाँ जोधपुर में एक जगह पड़ती है बड़लू। कौन सी जगह, यहाँ बड़लू नाम की जगह पर। और 35 दिनों तक शिवनाथ सिंह वापस लड़ाई लड़ते हैं जोधपुर के राजा से। किसे लड़ते हैं, जोधपुर राजा की तरफ से अंग्रेज लड़ रहे हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। तो 35 दिनों तक कहां पर सामना किया था, देखो बड़लू नामक स्थान पर, इधर ही मारवाड़ में, जोधपुर में बड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड बड़लू। बड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड बड़लू। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक अंग्रेजों का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड ब्रिटिशर्स फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक अंग्रेजों का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड ब्रिटिशर्स फॉर 35 डेज। 35 दिनों तक अंग्रेजों का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड ब्रिटिशर्स फॉर 35 डेज। 35 दिनों तक अंग्रेजों का सामना किया था। किसने, शिवनाथ सिंह। कितने दिनों तक, कौन सी जगह पे, स्टार लगाओ, इस सवाल पूछा हुआ है। बड़लू में कौन लड़ा था, तो कौन लड़ा था, शिवनाथ सिंह आसोप। जब आउवा में क्रांति हो रही थी ना, तो 2 मंदिर इस क्रांति के मुख्य केंद्र थे। लिखो क्रांति के केंद्र, इसी में लिखो आउवा वाले में, क्रांति के केंद्र, सेंटर ऑफ रिवोल्ट। एक तो ये माताजी वाला मंदिर, माताजी कौन से है, एक महादेव जी का मंदिर था, कामेश्वर। कौन कौन से 2 मंदिर है बताओ देखिए, सुगली माता का मंदिर और कामेश्वर। कामेश्वर, कामेश्वर मंदिर की स्टार लगाओ। ये 2016 की गारेस प्री में क्वेश्चन था, कामेश्वर मंदिर कहां पर है, तो कहां पर है, आउवा। आउवा में दोनों माता जी के मंदिर है, तो एक माता जी का एक महादेव जी का। तो ये क्रांति के केंद्र थे भाई। इसी में नीचे हेडिंग डाल लो, तख्त सिंह। यह क्रांति के समय मारवाड़ का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग रिवोल्ट।
यह क्रांति के समय मारवाड़ का राजा था। He was king of Marwar during revolt. क्रांति के समय मारवाड़ का एक हेडिंग और डालो, लिखो कानजी। कल बताया था मैंने, पिठोड़ा का सामंत था जिसको कौन मार देता है? कुशाल से। लिख लो। तो यह बिठोड़ा का सामंत था। He was feudal lord of बिठोड़ा। यह बिठोड़ा का सामंत था। He was feudal lord of बिठोड़ा। तथा कुशाल सिंह चंपावत ने इसकी हत्या कर दी थी। एंड कुशाल सिंह चंपावत किल्ड हिम। तथा कुशाल सिंह चंपावत ने इसकी हत्या कर दी थी। एंड कुशाल सिंह चंपावत किल्ड हिम। किसने हत्या कर दी थी? राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6। कितनी छावनियों में क्रांति हुई? 4। 2 में नहीं हुई, ब्यावर खेरवाड़ा। 4 में पढ़ लिया हमने। छावनियों के अलावा राजस्थान में कहीं बड़ी क्रांति हुई थी तो वो जगह है कोटा। कौन सी जगह? कोटा में जनता विद्रोह कर गई थी। तो हेडिंग डालो, कोटा का जन विद्रोह। पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा। कोटा का जन विद्रोह। पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा। और ये होता है भाई साहब 15 अक्टूबर को है। कोटा का जन विद्रोह, पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1800। लिखो विद्रोही रिबेल्स कौन कौन थे? कौन कौन बंदे नाम बताओ देखे। वकील जयदयाल, रिसालदार मेहराब खान। दोहरा दो, क्या नाम है? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब। अब सुनो देखो एक बात, राज्य में एक तो था राजा, एक अंग्रेजों का बंदा रहता, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। राजा और पॉलिटिकल एजेंट की बातें एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए एक बंदा होता, उसको बोलते वकील। क्या बोलते? राजा का समाचार पॉलिटिकल एजेंट तक, पॉलिटिकल एजेंट के समाचार। वो बंदा कौन होता? मान लो मैं आपकी बात दलीप सर तक पहुंचाऊं, दलीप सर की बात आप तक पहुंचाऊं, तो मैं क्या हूं? वकील का काम यही तो होता है। जज की बात आप तक, आपकी बात तो राजा की बात पीए तक, पीए की बात राजा तक। जो पहुंचाए वो कौन था? और कोटा में वकील कौन है? जयदयाल। भरतपुर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? क्रांति से थोड़े दिन पहले इसको हटा दिया था, इसलिए नाराज था कि भाई पहले रीट में सिलेक्शन, फिर का रीट रद्द, है ना। तो ये बंदा बड़ा दुखी था भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए अचानक, ये तो इसलिए नाराज चल रहा है। दार का मतलब होता है मालिक। दार, दार का मतलब क्या होता है? जैसे ठेके का मालिक, तहसील का मालिक, थाने का मालिक, मनसब का मालिक, रिसाले का मालिक। रिसाला मतलब क्या होता है? सेना। गंगा रिसाला पढ़ते हैं अपने। तो रिसाला, रिसाला का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग बोर्ड की सेना बना ली, स्प्रिंग बोर्ड रिसाला। जयपुर की सेना बना ली तो जयपुर रिसाला। भारत की सेना है तो सेना का जो सेनापति होगा, रिसाले का जो मालिक होगा, क्या होगा? और कोटा में जो रिसालदार, उसका नाम है मेहराब खान। क्या नाम है? करौली का रहने वाला। कहां का है? फौजियों में तो
चल ही रहा था चर्बी वाले कारतूस। फौजी सब क्यों नाराज हो रखे हैं? चर्बी वाले कारतूस। जयदयाल क्यों नाराज हो रखा है? इसको क्या कर दिया? हटा दिया। इसलिए इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, सेना। जयदयाल ने कहा मैं ले आऊंगा जनता, जनता और सेना मिल जाएगी, फिर कोटा में क्या कर देते हैं? क्रांति। कब किए इन्होंने? 15 अक्टूबर 1870। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम था बर्टन। क्या नाम था पॉलिटिकल एजेंट का? कोटा में जो राजा था उसका नाम था राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? राम सिंह सेकंड। तो कहां का राजा है? और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? 14 अक्टूबर को बर्टन राम सिंह सेकंड से मिलने आया। किसे मिलने आया? कब? और उसने बर्टन ने आगे राम सिंह सेकंड को आगे, राम सिंह जी, दो आदमी मेरे को थोड़े खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, ये तो वकील जयदयाल और एक रिसालदार, गिरफ्तार कर लो इनको। राम सिंह जी ने कहा कोई प्रूफ? अरे यार प्रूफ तो नहीं है, पर मेरे को लग ही रहा है ये दोनों कांड करेंगे कोई ना कोई। तो कहा सर थोड़ा प्रूफ मिल जाए, बाद में अपने करते हैं। जब ये दोनों ये बात कर रहे थे तब वहां एक थर्ड पर्सन खड़ा एक बात सुन रहा था, नंद किशोर। कौन सुन रहा था? और नंद किशोर ने जाके बाहर जयदयाल को कहा कि भाई जयदयाल तेरे को क्या करने वाले हैं, और साथ में और किसको करेंगे? रिसालदार मेहराब। और इन दोनों ने मिलकर सोचा कि अपने को गिरफ्तार करें इससे पहले अपने क्या कर देते हैं। अगले दिन सेना बगावत करती है, राजा का महल घेरती है। राजा के महल के चारों तरफ सेना खड़ी होगी। राजा का राजा जी बाहर निकल गए ना, टांगे तोड़ेंगे देख लेना। राजा नजरबंद कर दिया गया। फिर बर्टन के घर पे गए, जितने घर में थे सबको भून दिया। राजस्थान में 2 पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे, एक तो जोधपुर वाला मैकमेसन, कोटा का देखो महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। कोटा में राजा को बोलते थे महाराव, लिखो महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। लाइन चेंज कर लिखो, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया। जैसे कौन कौन मार दिए गए? बर्टन के 2 बेटे थे, एक का नाम था फ्रैंक, एक का नाम था आर्थर। 2 डॉक्टर साहब थे, बर्टन के घर पे आए हुए थे, देश के काम आगे। डॉक्टर सेविल क्वांटम, डॉक्टर सेल्डर्स। एक राजा का बंदा था, राजा ने भेजा था कि यार उनको कह क्या गोलियां वोलियां तो मत चलाओ। वो कहने क्या कर, अरे ऐसे मत करो ऐसे मत करो। कर ले तू, ले पी ले। नाम ही देवीलाल था तो उसके गोलियां दे दी। देवीलाल के आगे लिख लो महाराव का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराव। तो राजा जी खुद तो बंद थे, देवीलाल को सल्टवा आगे महाराव का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराव। तो बर्टन के 2 बेटों को मार दिया था। क्या क्या नाम था? फ्रैंक और आर्थर। इनको कहा ज्यादा फ्रैंक होने की आवश्यकता नहीं है, तुम सीधे में आ जाओ। तो डॉक्टर साहब मार दिए गए। कौन कौन थे? सेविल क्वांटम और सेल्टर्स। कौन कौन थे? सेविल क्वांटम और सेल्टर, है ना। ये सवाल पूछा एक बार, कोटा में कौन से 2 डॉक्टर मारे गए थे? कौन से डॉक्टर मारे गए? सेविल क्वांटम और सेल्टर। राजा का कौन सा बंदा काम आया? अब भाई कोटा पे कब्जा विद्रोहियों का। राजा नजरबंद बैठा है, पॉलिटिकल एजेंट मार दिया गया, कोटा पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। कोटा में एक मंदिर है भगवान कृष्ण का, मथुरेश। कौन सा मंदिर है? और इस मथुरेश मंदिर में एक पुजारी जी थे, उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। क्या नाम था? कौन से मंदिर के पुजारी है? पुजारी जी को बोलते हैं महंत। क्या बोलते हैं?
कौन से मंदिर के महंत थे? मथुरेश मंदिर। क्या नाम था? और इनको पता चला कि यार राजा नजरबंद है और ये समाचार ऐसे थे राजा को भी मारेंगे। तो ये गए जयदयाल मेहराब खान के पास। क्या जयदयाल मेहराब खान, राजा को तो क्यों मारो यार, तुमने गिरफ्तार कर लिया, राज तो तुम्हारा वैसे ही आ गया, मारो मत यार, राजा राजा ही है अपना। अंग्रेज ठीक है दूसरे देश के, राजा तो अपने देश का, टेढ़ा है पर मेरा है। तो जयदयाल ने कहा नहीं मारेंगे, पर राजा को हमारे एक कागज पर साइन करने पड़ेंगे। उन पंडित जी ने कहा मैं करवा देता हूं। गए राम सिंह के पास और राम सिंह को आगे, राम सिंह जी आप एक कागज पे साइन कर दो, फिर आपको अंदर कोई भी नुकसान पहुंचाया नहीं जाए और चाय पानी भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा आपको। राजा ने कहा हाँ यार, चाय तो सुबह से भी नहीं पी मैंने। जयदयाल ने कहा भाई चाय मंगवा लो, दो, एक पंडित जी के लिए एक राजा जी के लिए, और लो साइन करो कागज पे। राजा ने कहा पहले मैं पढ़ूंगा कागज में क्या क्या लिखा फिर साइन करूंगा। जयदयाल ने कहा चाय कैंसिल है, रहने दे। राजा ने कहा लो लो साइन कर देता हूं। राजा ने साइन किए। जयदयाल ने कहा मैं पढ़ के सुनाता हूं। जयदयाल ने पढ़ के सुनाया। नो कंडीशन थी उसमें। कितनी कंडीशन थी? नो शर्तें लिखी हुई थी। पहली लिखी हुई थी, मैं राम सिंह सेकंड कोटा का राजा यह घोषणा करता हूं कि मैंने बटन को मारने का आदेश दिए थे। मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद मैं महल में रहूंगा। मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी इच्छा से राजकाज छोड़ दिया है। मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि आज के बाद कोटा का शासन वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान दोनों मिलकर चलाएंगे। राजा ने कहा ऐसा कुछ नहीं कहेगा भाई चौप। राजा ने पंडित जी कहा पंडित जी बैठे बैठे मराता। चक दे इंडिया मूवी देखिए, चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान वहां हाँ भर के आता है कि हमारी लड़कियां तुम्हारे लड़कों से मैच खेलेगी। वापस आता तो वो एक पंजाबन होती है सरदारनी जो होती है, वो कहती है कि सर जी बैठे बैठे मराता। ऐसे कौन करता है, लड़कों के साथ मैच खिलवा दिया। तो वैसे वैसे पंडित जी ने कर दिया भाई। लिखो, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रीस्ट ऑफ मथुरेश जी टेम्पल, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रीस्ट ऑफ मथुरेश जी टेम्पल, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रीस्ट ऑफ मथुरेश जी टेम्पल, मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझो। लिख लो कोष्टक में, 9 शर्तें, 9 कंडीशंस। कितनी शर्तों का समझौता था? अब भाई राजा जी तो अंदर बैठे हैं, बाहर सेना लगी हुई है और कोटा पे कब्जा कर रखा जयदयाल और मेहराब का। करौली में अपने एक राजा था मदन पाल। करौली के राजा का नाम क्या है? और मदन पाल को पता चला गया राम सिंह जी को तो महल में घेर रखा है। मदन पाल राम सिंह जी के रिश्तेदार है, इसलिए मदन पाल ने करौली से सेना भेजी। कहां सेना भेजी? कहा राजा का महल तो आजाद कराओ, कोटा पूरा तो आजाद हो नहीं हो, महल तो आजाद हो, वरना क्या पता बाहर वाले सैनिकों में कब किसका दिमाग खराब और महल में जाके मार दे। राजा निर्बल असहाय बैठा है, तो करौली के राजा ने किसको आजाद करवाया? राजा को। लिख लो, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। पर अभी तक भी महल महल आजाद हुआ है, बाकी पूरे कोटा पर अंग्रेजों का, सॉरी विद्रोहियों का कब्जा पड़ा है। फाइनली अंग्रेज आते हैं सेना लेके। जब बाकी भारत में क्रांति दबा दी गई तो अंग्रेज यहां आए 30 मार्च 1858 को। कब की बात है? अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था रॉबर्ट्स। क्या नाम था? रॉबर्ट्स कोटा को पूरी तरीके से आजाद करवाता है। लिखो, 30 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी, 30 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी, रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः आजाद करवाया था। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली, रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। रॉबर्ट्स गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली,
गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। तो कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाने वाला अंग्रेज कौन था? रॉबर्ट्स। कब करवाता है? जयदयाल मेहराब खान दोनों को पकड़ा और पकड़ के फांसी लगा दी। लिखो, जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। किसको फांसी लगा दी गई? जयदयाल को फांसी लगाने लगे। जयदयाल ने कहा रुको रुको रुको, वैसे रुको। किस बात की फांसी? अरे यार पूछ हो रहा है, तुमने हमारे बर्टन को मारा था और उसके दो बेटे फ्रैंक आर्थर को और पूरे परिवार को मार दिया, दो डॉक्टर साहब मार दिए। उसने कहा रुको, ये थोड़ा सा ये पर्ची पढ़ो। और पर्ची पे लिखा था कि मैं राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि मैंने बटन को मारने के। अब हम क्या करें? जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। राजा ने ऑर्डर दिया, हमने मार दिए। अंग्रेजों का बाद में देखेंगे, पहले तेरे को तो फांसी लगाओ, राजा का बाद में देखेंगे। पहले जयदयाल को फांसी लगाई, फिर अंग्रेज आए राजा के पास और राजा को आगे पर्ची दिखाई, कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई साहब तुम इधर हो किधर हो? राम सिंह ने कहा पंडित जी मरा गए थे, मैं तो ऐसा कुछ ही नहीं था। और फिर भी अंग्रेजों का राम सिंह की जांच करवाओ। ऐसे कैसे हो सकता है कि विद्रोही अंग्रेजों को तो मार दे और राजा 6 महीने से बैठा हुआ है, नहीं मारा। फिर जांच करवाई, रॉबर्ट्स ने जांच की। रॉबर्ट्स ने कहा कि भाई राम सिंह ने मारने के ऑर्डर तो नहीं, पर इसने बचाया भी नहीं। जब 14 तारीख को आके कह दिया था बर्टन ने इन दोनों को पकड़ ले, पकड़े क्यों नहीं? वेट क्यों कर रहे थे? हाथों हाथ पकड़ लेते तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। तो सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। पहले क्या, राजा महाराजा जब अंग्रेजों के दरबार में जाते तो अंग्रेज उनको तोपों की सलामी देते। क्या देते? तोपों की सलामी। राजा जी आ गए, भाई राजा जी के स्वागत में तोपें छोड़ी जाए, तो जितना बड़ा राजा उतनी ज्यादा तोपों की सलामी। ये मेवाड़ का राजा गया तो 21 तोपों की सलामी। कितनी तोपों की? और गया तो 19 तोपों की, 17 तोपों की, 15 तोपों की सलामी देते। फिर क्या इससे यह भी पता चलता कि किस राजा की कितनी औकात है। ज्यादा तोपों की सलामी मतलब बड़ा राजा, कम तोपों की सलामी मतलब छोटा राजा। फिर इससे यह भी होता कि मान लो कभी सारे राजा इकट्ठे हो गए तो आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा? ज्यादा तोपों की सलामी 21 वाले, 19 वाले, 17, 15, 13, 11, 9, फिर लास्ट वाले कई उनको तो खड़े हो, क्या करोगे, सीट है ही नहीं। कई राजा ऐसे होते थे जिनके तोपों की सलामी देते ही नहीं थे। अंग्रेजों का भैया आया था, पटाखे छोड़ दो रे, 4 उधर ले जाए, तो तोपों की सलामी मिलती। तो कोटा के राजा को 15 तोपों की सलामी मिलती। कितनी मिलती? अंग्रेज घटा के 11 कर देते। कितना कर देते? डिमोशन है ना बंदे का। लिखो, राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड तथा तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई। एंड गन सैल्यूट्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 11 तथा तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई। एंड गन सैल्यूट्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 11 तोपों की सलामी घटाकर 15 से क्या कर दी गई? पर अंग्रेजों ने मदन पाल को कहा कि शाबाश मेरे चीते, बिना कई यार तूने मुक्त करवाया था, तेरे को 17 तोपों की सलामी। उसकी बढ़ा के कितनी कर दी? लिख लो, मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। तो मदन पाल की बढ़ा दी, राम सिंह जी की घटा दी। अब दो मुख्य विद्रोही तो यही थे भाई आपके, एक तो जयदयाल और एक कौन है? मेरा। पर कई बार इनके नाम इतने कॉमन हो गए, कई बार इनके नहीं पूछ के और पूछ लेता। लिख लो, अन्य विद्रोही, इसी में लिख लो, अन्य विद्रोही, अदर रिबेल्स। कोटा में और कौन कौन थे विद्रोही? एक जयदयाल के भाई थे, उनका नाम था हरदयाल। एक थे रतनलाल। एक थे जियालाल।
कौन कौन है दूसरे नाम बताओ देखे? हरदयाल, रतनलाल और बताओ जन विद्रोह कहां पर हुआ था? कोटा। कब हुआ था? 15 अक्टूबर। विद्रोही कौन कौन है? वकील जयदयाल, रिसालदार, मेहराब खान। जयदयाल कहां का? भरतपुर। और मेहराब खान कहां का? राजा को कौन से को नजरबंद किया? कौन से पॉलिटिकल एजेंट को मारा? उसके दो बेटे कौन से? फ्रैंक और आर्थर। कौन कौन थे? दो डॉक्टर साहब कौन कौन थे? सेवल, क्वांटम और सेल्डर। राजा का बंदा कौन था? समझौता कौन से पंडित जी ने करवाया? कितनी शर्तों का? अच्छा, राजा को मुक्त करौली के कौन से राजा ने कराया? फाइनली कोटा को पूरा मुक्त कौन करवाता है? रॉबर्ट्स। कब करवाता है? 23 मार्च। किसको फांसी दे दी गई? राम सिंह की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 और उसकी बढ़ाकर। और अन्य विद्रोही कौन कौन थे? याद रह जाएगा। और छोटे छोटे विद्रोह कहां पर हुए थे? लिखो टोंक। टोंक का जो नवाब था उसका नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था नवाब का? क्या नाम था? राजा महाराजा सारे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो इसने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों। लिखो, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वाज ब्रिटिश सपोर्टर्स। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वाज इंग्लिश सपोर्टर्स या ब्रिटिश सपोर्टर? नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। नवाब वजीरुद्दौला वाज इंग्लिश सपोर्टर्स। तो विद्रोह किसने किया? लिखो विद्रोही। पहला बंदा कौन है विद्रोहियों में? ये तो नवाब के मामा जी है। तो नवाब भले किसी की तरफ होगा, मामा जी इनका मैं विद्रोह करूंगा। तो नवाब के मामा का नाम क्या था? मीर अली। अगला बंदा कौन है? अहमद यार खां। क्या नाम था? कहां का रहने वाला है अहमद यार खां? निम्बा हेड़ा। अब तो आता चित्तौड़ में, तब टोंक रियासत में था। तब कौन सी रियासत में था? अपने टोंक रियासत की बात कर रहे हैं। एक और विद्रोही कौन है? मोइनुद्दीन। कौन है? मोइनुद्दीन फलोद का सामंत है। फलोद नाम की जगह वहां का सामंत है। तो फलोद का सामंत कौन है? मोइनुद्दीन। अहमद यार खान कहां का है? निम्बा हेड़ा। नवाब के मामा जी कौन है? मीर आलम खान। इन सब ने मिलकर क्या कर दिया? विद्रोह। और मोइनुद्दीन गया और जाके मिल गया बहादुर शाह जफर से। किसे मिल गया? क्रांति का सबसे बड़ा नेता कौन? तो मोइनुद्दीन ने कहा यार जाके मिलते हैं उससे। तो कोई पूछेगा आपसे कि टोंक के कौन से विद्रोही ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी? लिख लो। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। किसे मुलाकात की थी? बहादुर शाह जफर। एक बहादुर शाह जफर का एक बेटा था, वो अपने यहां मंदसौर में क्रांति करता है। कहां पे करता है? उसका नाम था शहजादा फिरोज। क्या नाम था? फिर शहजादा नाम से लग रहा है राजकुमार है। एक मुगल प्रिंस था ये, प्रिंस फिरोज। और प्रिंस फिरोज कहां पर क्रांति करता है? अपने मंदसौर।
ये मंदसौर में यहाँ क्रांति करता है। अब मंदसौर एकदम चित्तौड़ के इधर पास में ही पड़ता है। चित्तौड़ के अंदर ये आजकल आपका आने लग गया निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा का कौन बंदा है? अहमद यार खान। अहमद यार खान ने इधर फिरोज से बात की थी। किससे बात की थी? तो शहजादा फिरोज को कोई समर्थन दे रहा था, तो कौन दे रहा था? कौन था? अहमद। तो मतलब सब क्रांतिकारियों से जुड़े हुए। ये शहजादे से जुड़ गया और वो जाके किससे जुड़ गया? मुगल बादशाह से। देखो, अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज से संपर्क स्थापित किया, कोष्टक में मंदसौर लिखना। अहमद यार खान कनेक्टेड विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान ने शहजादा फिरोज से संपर्क स्थापित किया। अहमद यार खान कनेक्टेड विद प्रिंस फिरोज। प्रिंस फिरोज कहां पे क्रांति कर रहा है? मंदसौर। तो अहमद यार खान का अपना नाम ही अहमद यार खान है। नए नए यार बनाने हैं अपने। किसको बना लिया? शहजादा फिरोज। शहजादा फिरोज कहां बैठा है? अहमद यार खान कहां बैठा है? निम्बाहेड़ा। कहां पे? निम्बाहेड़ा। तो निम्बाहेड़ा के अंदर वो बहुत ज्यादा यूं था कि भाई क्रांति वाली बातें ज्यादा थी। नीमच वाले क्रांतिकारी जब नीमच में क्रांति करते हैं, मैंने बताया था नीमच से आते हैं चित्तौड़, चित्तौड़ से आते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आते हैं टोंक। तो टोंक जब आए थे निम्बाहेड़ा होते हुए निकले थे। जब नीमच वाले विद्रोही निम्बाहेड़ा आए तो निम्बाहेड़ा की जनता ने कहा अरे अरे आओ आओ, बाहरों फूल बरसाओ, विद्रोही आए हैं। उन्होंने नीमच वाले विद्रोही ने कहा अरे तुम जाने दो, चाय पानी बाद में, और बाद में चाय पानी, हमें जाने दो, हमें दिल्ली जाना है फटाफट। क्या रीति भी क्या जल्दी है, चाय पानी तो पी के जाओ। तो कह रहा है हमारे पीछे अंग्रेज लगे हुए। एक अंग्रेज सेनापति उनका पीछा कर रहा था, जैक्सन। कौन कर रहा था? उन्होंने कहा यार वो जैक्सन हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो यहाँ निम्बाहेड़ा में एक बंदे थे ताराचंद पटेल। कौन थे? उन्होंने नीमच वाले विद्रोहियों का चिंता मत करो, आप तो आराम से चाय पानी पी के जाओ, जैक्सन जब यहां पर आएगा तो मैं उसको डांस करवा दूंगा। तो जैक्सन को निम्बाहेड़ा में कौन रोकता है? लिखो, निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा, क्या हुआ? निम्बाहेड़ा में एक निम्बाहेड़ा नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। लाइन चेंज करके लिखो। यहां पर ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन हियर। यहां पर अंग्रेज अधिकारी ताराचंद पटेल ने सॉरी क्या लिखा? यहां पर ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन हियर। यहां पर ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन हियर, इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन हियर। लाइन चेंज करके लिखो। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेज कर रहा था। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों क्या कर रहा था? पीछा। कौन कर रहा था? जैक्सन नीमच के विद्रोहियों। फिर ताराचंद पटेल को पकड़ के फांसी लगा दी गई थी। लिखो, ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वो एग्जीक्यूटेड। ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वो एग्जीक्यूटेड। ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। किसको फांसी लगा दी गई थी? एक बंदे में मोहम्मद मुजीब। कौन हुए? इन्होंने एक नाटक लिखा, उस नाटक का नाम है आजमाइश। क्या नाम है? और ये नाटक ये कहता है कि टोंक की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी। कौन शामिल हुई थी? कोई पूछेगा राजस्थान में कौन से स्थान पर क्रांति में महिलाएं शामिल हो गई थी? टोंक। ऐसा हमें कौन बताता है? मोहम्मद मुजीब अपने कौन से नाटक में?
मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। बताओ तो, टोंक में नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। वो किसका साथ दे रहा है? अंग्रेजों। उसके मामा जी कौन है? निम्बा हेडा का बंदा कौन है? अहमद यार खान। पलौद का कौन है? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन किससे मिल के आया? बहादुर से। अहमद यार खान किससे मिला? शहजादा फिरोज। कहां क्रांति कर रहा है? कहां पे कर रहा है? निम्बा हेडा में किसका जन स्वागत किया गया? नीमच के विद्रोहियों का पीछा कौन कर रहा था? उसका सामना कौन करता है? उसे क्या लगा दी गई? और टोंक के विद्रोह में और किसने भाग लिया? महिलाओं। ऐसा हमें कौन बताता है? मामूद। अपने कौन से नाटक में? देखो, धौलपुर। अगला कौन सा है? धौलपुर में क्रांति की शुरुआत तो करते हैं देवा गुर्जर। किसने शुरुआत की? लिखो, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। किसने क्रांति की शुरुआत की? पर तब तो सरकार ने एक बार जैसे तैसे करके मामला दबा लिया। धौलपुर में परेशानियां तब बढ़ गई जब धौलपुर में मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी आ गए। कहां के आगे? मध्य प्रदेश में क्रांति की। अंग्रेज पीछे पड़े तो मध्य प्रदेश से निकले तो आगे अपना क्या आ गया? धौलपुर। दो जगह से लोग आए, इंदौर और ग्वालियर। कहां से? कहां पे आगे? लिख लो। इंदौर तथा ग्वालियर के क्रांतिकारी धौलपुर पहुंचे। रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर केम टू धौलपुर। इंदौर तथा ग्वालियर के क्रांतिकारी धौलपुर पहुंचे। रिबेल्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर केम टू धौलपुर। लिख लो, विद्रोहियों के नेता, लीडर्स ऑफ रिबेल्स। कौन कौन है नाम लिख लो। कौन कौन है बताओ देखे। राव रामचंद्र और हीरालाल। कहां से आए ये लोग? कहां से? धौलपुर में राजा उनका नाम है भगवंत सिंह। क्या नाम है? और भगवंत सिंह जी को लगा अब की बार पार नहीं पड़ेगी। पिछली बार तो मामला दबा दिया, इस बार क्या करेंगे? और भगवंत सिंह जी की रिश्तेदारी थी पटियाला। कहां पे थी? और इन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, पटियाला राजा साहब को मैसेज किया कि राजा जी थोड़ी हेल्प भेजो, अकेले पार पड़ रहे। तो बाद में कहां से सेना आई? लिखो, विद्रोह दबाने के लिए टू सप्रेस रिवोल्ट। विद्रोह दबाने के लिए टू सप्रेस रिवोल्ट। विद्रोह दबाने के लिए टू सप्रेस रिवोल्ट। राजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। किंग भगवंत सिंह हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। राजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। किंग भगवंत सिंह हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। राजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी।
किंग भगवंत सिंह हेड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। कहां से सेना बुलानी पड़ी? पटियाला से। किसको? इसका मतलब यह है कि अपने धौलपुर वो जगह है जहां पे विद्रोह करने वाले भी बाहर से, दबाने वाले भी बाहर से। करने वाले कहां से? इंदौर ग्वालियर। दबाने वाले कहां से? इंदौर ग्वालियर वाले किसके नेतृत्व में आए? राव रामचंद्र और हीरालाल। किसके नेतृत्व में? दबाने के लिए सेना कहां से आई? कौन से राजा ने बुलाई? धौलपुर में क्रांति शुरुआत किसने की थी? और देखो भरतपुर। यहां पे दो समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, ये तो गुर्जर और एक मेव। कौन कौन? लिख लो। गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गुर्जर तथा मेव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। कौन कौन समुदाय ने? तब भरतपुर में राजा हुआ करते जसवंत सिंह। राजा कौन थे? जसवंत सिंह की उम्र कम थी, तो जब भी राजा की उम्र कम होती तो अंग्रेज कहते हम संभालेंगे शासन। तो अंग्रेजों का एक बंदा शासन संभाल रहा है यहां पे, मोरिसन। कौन संभाल रहा था? तो जब यहां विद्रोह होने लगा तो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने मोरिसन को कहा कि भैया मोरिसन तुम भरतपुर छोड़ दे। क्या छोड़ दे? उन्हें क्यों? मैं क्यों छोड़ दूं? मैं शासन संभाल रहा हूं, मैं देखूंगा यहां पर। क्या कारण है भरतपुर छोड़ने का मेरे? कहते कारण तो दो ही लोगों को पता है, एक तो मैकमेसन, एक बर्टन। जनता ने जहां जहां विद्रोह किया वहां पॉलिटिकल एजेंट मारे, अंग्रेज मारे हैं। बर्टन को मार दिया, मैकमेसन को मार दिया, तू काम आ जाएगा देश के। तो फिर बापड़ा मोरिसन चुपचाप यहां से आगरा चला गया था। कहां चला गया था? देख लो। महाराजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मोरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। महाराजा जसवंत सिंह एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मोरिसन टू लीव भरतपुर। महाराजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मोरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। महाराजा जसवंत सिंह एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मोरिसन टू लीव भरतपुर। भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मोरिसन टू लीव भरतपुर। अगला लिखो अलवर। अब सब में यूं दो दो चार चार नाम ही है जी। अलवर में क्रांति के टाइम पहले तो राजा थे विनय सिंह। कौन थे? बाद में विनय सिंह की हो गई डेथ, तो बीच में एक राजा बने शिवदान सिंह। कौन बने? पर भाई दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। राजा सारे ही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। लिखो महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह। महाराजा विनय सिंह एंड महाराजा शिवदान सिंह। महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे, वर ब्रिटिश सपोर्टर्स। अंग्रेजों के समर्थक थे, वर ब्रिटिश सपोर्टर्स। अपने राजस्थान के पास में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कोई अड्डा था तो वो था आगरा। कौन सा था? समाचार मिले कि विद्रोही आगरा की तरफ जा रहे हैं, वहां कर सकते हैं कुछ। तो विनय सिंह ने बाकायदा आगरा को बचाने के लिए अपनी सेना भेजी। विनय सिंह वाली सेना आगरा के पास एक जगह पहुंची, उस जगह का नाम था अछनेरा। क्या नाम था? यहां पर विद्रोही तैयार खड़े थे, उन्होंने अलवर वाली सेना को हरा के भेज दिया। कुल मिला के अछनेरा वाले स्थान पर अलवर की सेना के साथ अच्छा लिखो। आगरा की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आगरा। आगरा की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आगरा, महाराजा विनय सिंह ने सेना भेजी थी। महाराजा विनय सिंह सेंट फोर्सेस। महाराजा विनय सिंह ने सेना भेजी थी।
महाराजा विनय सिंह सेंट फोर्सेस। लाइन चेंज करके लिखो। अछनेरा नामक स्थान पर, वहीं आगरा के पास में, एट प्लेस नेम्ड अछनेरा। अछनेरा नामक स्थान पर एट प्लेस नेम्ड अछनेरा। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया। अच्छा, राजा तो किसके समर्थक है? राजा के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था फैजुल्ला खां। क्या नाम था? प्रधानमंत्री को अपने यहां बोलते दीवान जी। क्या बोलते? किसने विद्रोहियों का साथ दिया? तो कोई पूछेगा कौन सी रियासत के दीवान ने विद्रोहियों का साथ दिया था, तो कौन सी रियासत के दीवान का नाम क्या था? लिख लो। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का समर्थन किया। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का समर्थन किया। उसने कहा कि दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे फैजल। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का समर्थन किया। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। लिख लो जयपुर। बताओ, अभी हम पढ़ रहे थे कोटा का राजा कौन था क्रांति के टाइम? राम सिंह सेकंड। जयपुर वाले का नाम भी राम सिंह सेकंड ही है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था ईडन। क्या नाम था? अच्छा, बर्टन ने कोटा वाले राम सिंह को कहा कि विद्रोहियों को गिरफ्तार कर, तो उसने कर लिया? नहीं, जयपुर वाले ने कर लिया। लिखो। पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड रिबेल्स। विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड रिबेल्स। लिख लो विद्रोही, नाम लिख लो कौन कौन थे। बताओ क्या क्या नाम लिखे? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां। क्या क्या नाम है? सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां। कहां के विद्रोही है? कौन से राजा ने गिरफ्तार कर लिए? किसके कहने पे? अंग्रेज बड़े राजी हुए। उन्होंने कहा शाबाश। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को उपाधि दी सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि दी? स्टार ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सितारा। और एक परगना गिफ्ट में दिया। परगना समझते हो ना आप? तो जो इलाके होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परगना। एक परगना गिफ्ट में दिया, कोटपुतली। कौन सा गिफ्ट में दिया? लिख लो। विद्रोहियों के नाम उतार लिए? कौन कौन है विद्रोही? नाम बोलो देख एक बार। लियाकत का। लिख लो। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। ब्रिटिशर्स गेव टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। ब्रिटिशर्स गेव टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड।
जैसे अलवर वाला दीवान किसका साथ दे रहा है? विद्रोहियों का। वैसे यहां पर भी एक मंत्री थे जयपुर में, उनका नाम था शिव सिंह सामोद। क्या नाम था? ये जयपुर के पास में जगह पड़ती है सामोद। सामोद के रहने वाले, इसलिए नाम क्या हो गया? इन्होंने राजा राम सिंह को कहा कि राम सिंह जी, अंग्रेजों का साथ दे रहे हो ठीक है, पर मैं कह रहा हूं अंदर ही अंदर एक बंदे से और बातचीत कर लो अपने। किससे? का बहादुर शाह जफर। कैसे कर लो? क्या पता राज जाने वाला है अंग्रेजों का, नया राज किसका आएगा? अपने उधर भी बातचीत करके रखो। तो कौन ये सलाह दे रहा है? लिख लो। मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, शिव सिंह सामोद ने शिव सिंह सामोद ने राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। एडवाइज राम सिंह सेकंड टू टॉक विथ बहादुर शाह जफर। राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी थी। एडवाइज राम सिंह सेकंड टू टॉक विथ बहादुर शाह जफर। एडवाइज राम सिंह सेकंड टॉक विथ बहादुर शाह जफर। अगला लिख लो, बीकानेर। बीकानेर के राजा का नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? अच्छा, बीकानेर में खुद में तो इतनी कोई क्रांति हुई नहीं। बीकानेर टच करता था पंजाब के। किसके टच करता? पंजाब में अंग्रेजों का राज था, तब हरियाणा अलग नहीं होता था, हरियाणा पंजाब दोनों को मिला के पंजाब भी बोलते थे। हरियाणा में एक जगह का नाम सुना आपने? हिसार। हिसार के पास में गांव था, उस गांव का नाम था बाड़लू। क्या नाम था? अब ये इलाका अंग्रेजों का है, इसके टच मान लो ये हरियाणा पड़ता है इधर तो, और इधर अपना बीकानेर है, पर यहां बाड़लू है, पर यहां बाड़लू में क्रांति हो गई। तो अंग्रेजों ने सरदार सिंह को कहा यार तेरे बाउंड्री पे चल रही है उधर, हालांकि तू बीकानेर का तेरे इलाके में नहीं है तो हमारे इलाके में, पर भाई हमारे लिए इतना काम तो कर दे। सरदार सिंह खुद सेना लेके गया और बाड़लू में क्रांति को दबा के आ गया। राजस्थान का एकमात्र राजा जो सेना लेकर अपनी रियासत के बाहर जाकर क्रांति दबा के आया था, कौन था? कौन था? कहां का राजा? कौन सी जगह क्रांति दबा के आया? देखो लिखो, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबाया। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। बाड़लू हरियाणा में भाई, तब पंजाब लगता था, आज का हरियाणा। बाड़लू नामक स्थान पर क्रांति को दबाया या विद्रोह को दबाया। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबाया। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। कौन सी जगह पर विद्रोह को दबाया? बाड़लू नाम। किसने? सरदार। नीचे लाइन चेंज करी लिखो, यह राजस्थान का एकमात्र राजा था, ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था, ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। हु सप्रेस्ड रिवोल्ट इवन आउटसाइड हिज स्टेट। जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया था। Who suppressed revolt even outside his state. अंग्रेज राजीव है। हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है टिब्बी। कौन सी जगह? इस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? किसको? कौन से परगने के? टिब्बी कहां पड़ता है? लिख लो, अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना।
टीपी परगणे के कितने गांव दिए थे? 41। राजस्थान में तो मोटा मोटा क्रांति गई था, कहां कहां पर हुई थी, कैसे कैसे हुई थी। थोड़ी सी बातें और पढ़ते हैं जो अपने राजस्थान से रिलेट करती है। इसी में एक हेडिंग डालो, अमरचंद बांठिया। क्या नाम है? आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी तो आपने पढ़ा कि झांसी की रानी झांसी में क्रांति करती है, लेकिन अंग्रेज झांसी में उनको हरा देते हैं। तो झांसी की रानी झांसी से चले जाते हैं ग्वालियर। कहां चले गए? ग्वालियर में राजा जीवाजीराव सिंधिया। कौन राजा है? क्या नाम था? जीवाजीराव सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के परदादा जी, सरदादा जी, लड़दादा जी कुछ ना कुछ लगते होंगे। एग्जैक्टली लगते हैं उसी लिनेज में। वसुंधरा जी ग्वालियर की राजकुमारी है। जीवाजीराव सिंधिया के पास गए रानी लक्ष्मीबाई और जाके कहा कि महाराज जीवाजीराव सिंधिया, क्यों ना हम दोनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों को यहां से भगा दें। महाराज सिंधिया ने कहा, है फालतू की बात नहीं करने, तुम्हारी पर्सनल लड़ाई है, तुम्हें बेटा गोद नहीं लेने दे रहे, मेरी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। झांसी की रानी ने थप्पड़ मारूंगी, भाग यहां से। और ग्वालियर के राजा को ग्वालियर से भगा दिया। और ग्वालियर पे कब्जा किसने कर लिया? रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पे कब्जा करके बैठ गई। तब ग्वालियर में एक सेठ रहते थे, उन सेठ का नाम क्या था? अमरचंद बांठिया। क्या नाम था? सेठ थे, भयंकर पैसे वाले सेठ थे। अपना सारा धन लेके गए झांसी की रानी के पास और जाकर, रानी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। या तो महाराणा प्रताप के पास आए थे भामाशाह, या झांसी की रानी के पास कौन गए थे? अमरचंद। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों से झांसी की रानी लड़े और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर वापस कब्जा किया, जीवाजीराव सिंधिया को वापस बिठाया और अंग्रेजों का लिस्ट बनाओ कौन कौन झांसी की रानी की सहायता कर रहा था। और पता चला कौन कर रहे थे? और बांठिया जी को पकड़ के फांसी लगा दी। ये तो बाद में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने नाम देखा कि अमरचंद बांठिया। यार ये तो अपना सा आदमी लग रहा है। थोड़ा चेक किया तो पता चला कि इनके पापा बीकानेर से गए थे। कहां से गए थे? तो हमने कहा एक पीढ़ी का ही तो लेना देना है, कुछ ना कुछ तो लगते ही है। लिखो, यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। लाइन चेंज कर लिखो, क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट। क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, ग्वालियर में एट ग्वालियर, ग्वालियर में एट ग्वालियर, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वित्तीय सहायता की थी, आर्थिक सहायता की थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्वीन लक्ष्मीबाई। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्वीन लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। अतः इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। सो ही इज नोन एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। अतः इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। सो ही इज नोन एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। क्रांति का क्या कहा जाता है? अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। कोष्टक में लिखो, राजस्थान के पहले शहीद। क्रांति में राजस्थान में सबसे पहले किसी को फांसी लगी, किसी राजस्थान के बंदे को, तो वो कौन थे? अमरचंद बांठिया। लिख लो, राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। क्रांति में राजस्थान में सबसे, राजस्थान के किसी बंदे को सबसे पहले फांसी लगी, वो कौन थे? अमरचंद। अब घर पे जाके ये मत करना कि जयदयाल को पहले लग गई थी ना, है ना। कई बार स्टूडेंट मेरे से दूसरे दिन आगे पूछता है, सर आपने लिखवाया ना जयदयाल मेराब खान को भी फांसी लगी थी? हाँ। आपने लिखवाया सर ताराचंद पटेल को भी फांसी लगी है? हाँ।
तो उनको तो पहले लगा दी थी सर, नोट्स में पहले लगी है, क्योंकि कोटा पहले पड़ा है ना। सच में फल पहले फांसी किसको लगी थी? अपने वालों को। बहुत भाई, झांसी की रानी रही तो जून में विद्रोह कर देते हैं, तो ये वाली फांसियां तो जून में हो गई, अपने वाले तो विद्रोह अक्टूबर के आसपास जाके हो रहे हैं, तो अपने वाले तो लेट होनी थी। भले बड़ी बात। फिर एक बंदे का अपने साथ थोड़ा लेना देना हो रहा है, त्याचा टोपे, हेडिंग डालो। पढ़ा आपने त्याचा टोपे के बारे में? त्याचा टोपे, क्या नाम था बंदे का? त्याचा टोपे। आप पुनः मॉडर्न इंडिया में पढ़ के आए कि जब अंग्रेजों के बीच में तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है? 1817-18 में अंग्रेज मराठों को बहुत ढंग से हराते हैं, और ढंग से हराने के बाद मराठा संघ को समाप्त कर दिया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता। अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकंड। कौन थे? उन्होंने अंग्रेजों ने कहा, बैस बाजीराव जी 1818 तक आप पेशवा थे, अब कोई भी पेशवा, और तुम पूना में रह नहीं सकते, तुम आज के बाद रहोगे कानपुर। कहां रहोगे? और कानपुर के पास भेज दिया, और नाम क्या आगे? पेशवा। पर तुम लास्ट पेशवा हो, इसलिए हम तुम्हें पेंशन देंगे। क्या देंगे भाई? किसी को भी उसके पोस्ट से हटाओ तो उसको क्या दे दो? आप आरएस बनोगे, 60 साल बाद सरकार कहेगी टाटा बाय बाय घर जाओ, तो आप कहोगे भाई साहब पूरी युवावस्था में तो आपके काम किया, अब बुढ़ापे में मेरे कौन खिलाएगा? सरकार कहेगी हम तेरे को क्या देंगे? वैसे पेशवा को हटाया तो पेशवा को क्या दे दी? पेंशन। कौन से पेशवा को? कहां से हटा के कहां भेज दिया? पुना से कान। अब बाजीराव सेकंड मरे। बाजीराव सेकंड मरे तो उनके बेटे धुंधु पंत, क्या नाम है, जिन्हें हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? और नाना साहब ने कहा कि अब पेशवा मैं हूं और मुझे पेंशन दो। अंग्रेजन करना है, पेशवा तुम्हारे पापा भी नहीं थे, पेशवा वो 1818 तक थे, 1818 के बाद पेशवा का पद क्या हो गया? जब पेशवा का पद ही समाप्त है, जब पेशवा ही नहीं होता तो पेंशन किस बात की? तुम्हारे पापा को इसलिए पेंशन थी क्योंकि वो लास्ट पेशवा थे, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। नाना साहब ने कहा फिर मैं तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों का ये करके पहले देख ले, इससे पेंशन मिलती हो। तो नाना साहब कानपुर में क्या करते हैं? क्रांति। नाना साहब के मुख्य सेनापति कौन है? और नाना साहब को जल्दी समझ में आ गया कि पार पड़ेगी, इसलिए नाना साहब चले गए नेपाल। कहां चले गए? अब त्याचा टोपे क्या करे? तो त्याचा टोपे चले गए झांसी की रानी के पास। कहां चले गए? झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को। अब त्याचा टोपे क्या करे? तो अब अंग्रेज पीछे पीछे त्याचा टोपे पूरा उत्तर भारत घूमे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां त्याचा टोपे नहीं गए। इस चक्कर में 2 बार राजस्थान आ गए। कितनी बार राजस्थान आए? अगस्त 1858, दिसंबर 1858। कब कब आए? क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। ड्यूरिंग रिवोल्ट ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। ड्यूरिंग रिवोल्ट ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। क्रांति के दौरान 2 बार कहां आए थे? लिख लो कोष्टक में, अगस्त 1858, दिसंबर 1858, याद रहेगा। अगस्त 1858, सबसे पहले आते हैं अपने भीलवाड़ा। कहां पर आते हैं? भीलवाड़ा में जगह पड़ती है मांडलगढ़। मांडलगढ़ है ना, मांडल। यहाँ है, अंग्रेज पीछे लगे थे, अंग्रेजों का भाई साहब रुको, आगे नहीं जाना। यहां पर एक जगह पड़ती है कुवाड़ा। कौन सी जगह? लिखो, कुवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ कुवाड़ा। कुवाड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कुवाड़ा भीलवाड़ा में लिख लेना। कुवाड़ा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। अंग्रेज पीछे लगे हुए, अंग्रेजों का ऑफिसर है रॉबर्ट्स। कौन ऑफिसर है? जो अभी मैं बता रहा था कोटा पे कब्जा करता है, पता था हमने। रॉबर्ट्स त्याचा टोपे को हरा देता। लिख लो, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने त्याचा टोपे को हरा दिया। किंग्स ऑफिसर रॉबर्ट्स डिफीटेड त्याचा टोपे। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने त्याचा टोपे को हरा दिया।
इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स डिफीटेड त्याता टोपे। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने त्याता टोपे को हरा दिया। किसने हरा दिया? तो त्याता टोपे भीलवाड़ा से निकले, राजसमंद की तरफ गए। राजसमंद में एक जगह पड़ती है रकमगढ़। कौन सी जगह? 4 दिन बाद में ये युद्ध हो रहा है, लिख लो रकमगढ़ का युद्ध। बैटल ऑफ रकमगढ़। रकमगढ़ कहां पे? कुवाड़ा तो कहां पर है? बैटल ऑफ रकमगढ़। रकमगढ़ का युद्ध। एक बार फिर अंग्रेज त्याता टोपे को हराते हैं। यहां पर लिखो, अंग्रेजों ने त्याता टोपे को हरा दिया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड त्याता टोपे। अंग्रेजों ने त्याता टोपे को हरा दिया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड त्याता टोपे। यहां अंग्रेज पकड़ लेते, त्याता टोपे को पकड़ लेते, पर अंग्रेज यूं हरा के त्याता टोपे को पकड़ने वाले हैं, इतने में बीच में आता बिपरजॉय। कोठारिया के सामंत है जोध सिंह। कौन है? कल हम पढ़ रहे थे। तो कोठारिया वाले जोध सिंह बीच में आते हैं और वो अंग्रेजों से लड़ते हैं। त्याता टोपे कहते निकल। तो त्याता टोपे के युद्ध में कोई सहायता कर रहा है तो कौन कर रहे थे? लिख लो, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, जोध सिंह ने इस युद्ध में त्याता टोपे की सहायता की थी। हेल्प त्याता टोपे इन दिस बैटल। इस युद्ध में त्याता टोपे की सहायता की थी। हेल्प त्याता टोपे इन दिस बैटल। जोध सिंह अंग्रेजों को रोक लेते हैं, इतनी देर तक रोक लेते हैं कि त्याता टोपे को निकलने का मौका मिल जाए। त्याता टोपे यहां से निकल के जाते हैं झालावाड़। कहां जाते हैं? झालावाड़ में राजा पृथ्वी सिंह। कौन राजा? उसने अपनी सेना भेज दी। एक जगह पड़ती है रलायता। कौन सी जगह? देखो, रलायता का युद्ध, बैटल ऑफ रलायता। कौन सा युद्ध है? रलायता का युद्ध, बैटल ऑफ रलायता। रलायता कहां पड़ता है? झालावाड़। झालावाड़ के राजा कौन है? पृथ्वी सिंह। कौन राजा है? अब सुनना देखो, पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना भेजी रलायता की, जाओ भाई पकड़ के लाओ रे, वो आ रहा है उधर से, अपने अंग्रेजों के साथ है। सेना जब आई तो सेना को त्याता टोपे ने कन्विंस कर लिया, और त्याता टोपे ने उस सेना को कहा, भाई तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी है? सेना ने कहा कुछ भी नहीं, तुम पकड़ने क्यों आए? राजा ने कहा कि यार तुम्हारा राजा तो अंग्रेजों से मिला हुआ है, तुम तो यार सोचो इस बात को, हमें अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, मैं लड़ रहा हूं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सैनिकों ने कहा हाँ बात सही है। तो पूरी की पूरी सेना किसकी तरफ आ गई? एक बटालियन को छोड़ के। कौन सी बटालियन थी? एक गोपाल प्लाटून थी, ये त्याता टोपे के साथ नहीं गई, बाकी पूरी प्लाटून किसके साथ चली गई? अब त्याता टोपे झालावाड़ की सेना को लेकर झालावाड़ पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है? झालावाड़ पे। और पृथ्वी सिंह को कहा रुपए दे, क्योंकि अंग्रेज पीछे लगे थे। त्याता टोपे को पता था एक जगह रुकने तो देंगे नहीं, पर मालमत्ता तो ले, कठिन समय में काम आएगा। तो कोई 20 लाख रुपए मांगे। पृथ्वी सिंह ने कहा इतने तो है नहीं, जितने हैं उतने दे। फिर 5 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख रुपए लेके निकल गया था। कितने रुपए लेके गया था? देखो देखो, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने त्याता टोपे के खिलाफ सेना भेजी। सेंट आर्मी अगेंस्ट त्याता टोपे। त्याता टोपे के खिलाफ सेना भेजी, सेंट आर्मी अगेंस्ट त्याता टोपे। लाइन चेंज करके लिखो, गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। बाकी सेना ने त्याता टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट त्याता टोपे। बाकी सेना ने त्याता टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट त्याता टोपे। बाकी सेना ने त्याता टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया।
रेस्ट ऑफ द आर्मी डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट तात्या टोपे। बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। लाइन चेंज कर लिखो। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, कैप्चर्ड झालावाड़। तथा पृथ्वी सिंह को उसे 5 लाख रुपए देने पड़े। एंड पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीज टू हिम। तथा पृथ्वी सिंह को उसे 5 लाख रुपए देने पड़े। एंड पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीज टू हिम। ये उसका अगस्त वाला दौरा है तात्या टोपे का। भीलवाड़ा में कुवाड़ा, राजसमंद में रकमगढ़, झालावाड़ में रलायता। कुवाड़ा में रॉबर्ट से हारता है, रकमगढ़ में हारा लेकिन जोत सिंह की वजह से निकल गए यहां से। रलायता में झालावाड़ के राजा ने सेना भेजी लेकिन गोपाल पलटन को छोड़ के बाकी सेना लड़ने से तात्या टोपे ने कब्जा किया और झालावाड़ उनसे कितने रुपए ले गया। फिर दिसंबर में वापस एंट्री करता है। 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पे कब्जा करता है। कब बांसवाड़ा पे कब्जा करता है? लाइन चेंज करके लिखो। 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1858 एडी। तो 11 याद रही नहीं रहे, दिसंबर याद रखना तो याद रहेगा। पहले अगस्त बाद में कब है? दिसंबर। 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1858 एडी। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा। इस समय बांसवाड़ा का राजा लक्ष्मण सिंह था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वॉज किंग ऑफ बांसवाड़ा। शाहपुरा वाले का नाम भी लक्ष्मण सिंह है और बांसवाड़ा वाले का नाम भी क्या है? लक्ष्मण सिंह। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वॉज किंग ऑफ बांसवाड़ा। पर बांसवाड़ा पे तात्या टोपे कब्जा रहा नहीं। अंग्रेज आ ही रहे थे पीछे, तो उसने कब्जा किया, छोड़ा तो आगे ठीक है निकलता हूं मैं तो यहां से। यहां से तात्या टोपे जाता है प्रतापगढ़। किधर निकलता है? प्रतापगढ़ के अंदर ऑलरेडी अंग्रेज सामने ही खड़े थे। सामने खड़ा था मेजर रॉक। कौन खड़ा था? उसने कहा आप रॉक से तो कैसे निकलोगे आगे। तो प्रतापगढ़ में कौन हराता है तात्या टोपे को? लिखो। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने तात्या टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड तात्या टोपे इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने तात्या टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड तात्या टोपे इन प्रतापगढ़। किसने हराया? इस समय प्रतापगढ़ का जो राजा उसका नाम है दलपत सिंह। क्या नाम है? ये राजाओं के नाम याद रखना, कई बार सुमेलित कराओ टाइम में अच्छा क्वेश्चन बनता। लिखो। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वॉज किंग ऑफ प्रतापगढ़। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वॉज किंग ऑफ प्रतापगढ़। दलपत सिंह कहां का राजा है? यहां से तात्या टोपे निकलता है मध्य प्रदेश की तरफ, उधर मंदसौर की तरफ जाता है। लिखो जीरापुर का युद्ध, बैटल ऑफ जीरापुर। अब तो एमपी में आता है, पर तभी अपने मेवाड़ का पोर्शन ही हुआ करता है उधर लंबा। जीरापुर का युद्ध, बैटल ऑफ जीरापुर, मंदसौर के पास जगह। उधर फिर अंग्रेज तैयार खड़े हैं। आगे खड़ा है कर्नल बेसेन। कौन खड़ा है? लग लो। कर्नल बेसेन ने तात्या टोपे को हराया। युद्ध का नाम जीरा, हराने वाले का बेसन। कर्नल बेसेन ने तात्या टोपे को हराया। कर्नल बेसेन डिफीटेड तात्या टोपे। कर्नल बेसेन ने तात्या टोपे को हराया। कर्नल बेसेन डिफीटेड तात्या टोपे। तात्या टोपे को लगा जाएं तो जाएं कहां, तो तात्या टोपे आते हैं दौसा। कहां पर आते हैं? देखो दौसा का युद्ध। बैटल ऑफ दौसा। फिर अदर अंग्रेजों के 2 ऑफिसर खड़े थे। एक का नाम था होनर्स, एक का नाम था सोवर्स। सोवर्स पढ़ा था कल हमने, मेवाड़ वाला पॉलिटिकल एजेंट।
कौन कौन है? दो, ऑनर्स और सोवर्स। इन दोनों में फिर तैता टॉपिक हो रहा है, लिखो। हाँ, निकल गया वो। ये राजस्थान वालों ने, मैं अभी बताता हूं, एक और लिख देते हैं कि ये राजस्थान वालों का सबसे बड़ा योगदान ये है कि तैता टॉपिक राजस्थान में पकड़ने नहीं दिया। साल भर तक यहां पर तैता टॉपिक इधर उधर घूम रहे हैं 6 महीने तक, पर हमारे वालों ने कभी भी पकड़वाया? तैता टॉपिक को पकड़ते मध्य प्रदेश में बाद नरवर के जंगलों के, है ना। तो अपने वालों का ये सपोर्ट है पूरा कि भाई बार बार निकाल रहे हैं, निकल तू यहां से, निकल भाई। अंग्रेज घेर रहे हैं, वो बंदा फिर यहां से कहीं से होकर निकल जाता है। और हारने की कोई बड़ी बात नहीं, क्रांति पूरे भारत में दब गई। आप 1000 आदमी लेके कैसे जीत जाओगे? 500-700 आदमी लेके इधर उधर घुमा करते थे, 500-700 घूम रहे तो अंग्रेज कहीं भी रोक लेते। और अंग्रेजों का अब एक ही टारगेट था, तैता पे। बहादुर शाह जफर रंगून भेज दिया गया, झांसी की रानी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। नाना साहब नेपाल चले गए थे, बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी, कुंवर सिंह क्रांति में लड़ते हुए मारे गए, बाकी बड़े बड़े पकड़ लिए गए। अब एक ही बचा हुआ है। अंग्रेजों की पूरी फौज लगी हुई है, हर जगह ब्लॉक है। इधर निकला भाई, इधर इधर निकला, इधर सांप सीढ़ी वाला गेम बना रखा था एकदम। देखो, लिख लो, हॉनर्स तथा सोवर्स ने तैता टोपे को हरा दिया। हॉनर्स एंड सोवर्स डिफीटेड तैता टोपे। हॉनर्स तथा सोवर्स ने तैता टोपे को हरा दिया। एक लास्ट लिख लो, सिक्कर का युद्ध, बैटल ऑफ सिक्कर। यहां अंग्रेजों का फिर खड़ा आ गया यार, कर्नल होम्स। कल पढ़ रहे थे आउआ के युद्ध वाला, वो तैता टोपे को हराता है यहां। देख लो, कर्नल होम्स ने तैता टोपे को हरा दिया। तो ये वैसे कोई आमने सामने की लड़ाई ही नहीं है, वैसे ये है कि उसको रोकने का प्रयास किया और वो निकल गया यहां से। कर्नल होम्स ने तैता टोपे को हरा दिया। कर्नल होम्स डिफीटेड तैता टोपे। यहां तैता टोपे के पास में 600 फौजी थे। कितने फौजी थे? बीकानेर का राजा सरदार सिंह कौन है? वो तैता टोपे कहता निकल, अंग्रेज पकड़ेंगे, इन 600 को छोड़ जा, इनका हम देखेंगे। तो 600 सैनिक तो करते हैं सरेंडर। क्या करते हैं? तैता टोपे 10 घोड़े लेके यहां से निकलता है। अंग्रेजों ने 600 सैनिकों का, इनको हम फांसी लगाएंगे। तो बीकानेर वाला राजा बीच में, उसने कहा नहीं भाई, क्रांति दब गई। क्रांति 57 में हुई थी, अब चल रहा है 58, अब कोई भी मतलब है। तो उन 600 सैनिकों को तो बचा लेता है और तैता टोपे को यहां से निकाल। तो क्रांति दबदबा गई थी, तो अपने वालों को पता था क्या मतलब है दबाने कर करने का, क्यों अपने क्यों फंसवाए, अपने पाप क्यों ले, जो किया वो अपने आप हो जाएगा, जिसके जो होना होगा वो। तो लिख लो, तैता टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ तैता टोपे। तैता टोपे के 600 सैनिकों ने, 600 सोल्जर्स ऑफ तैता टोपे, 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर्ड बिफोर बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर आपका पटावी है, तैता टोपे यहां से निकल के मध्य प्रदेश जाते हैं। मध्य प्रदेश में जगह है नरवर, कौन सी जगह है? और वहां दोस्त है एक मान सिंह, क्या नाम है? और मान सिंह कहता है नरवर के जंगलों में मान सिंह रुकवाता है, खाने पीने की व्यवस्था भी मान सिंह ही करता है। और फिर एक दिन मान सिंह अंग्रेजों को कहता है तुम्हारा ध्यान किधर है? तैता टोपे। अंग्रेज पकड़ते हैं, ग्वालियर में मुकदमा चलाते हैं। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के अंदर फांसी दे देते हैं। कहां फांसी दे देते हैं? कब दे दी गई? जो फांसी दी गई थी ना, तो अपने ये बंदा एक सोवर्स, अभी पढ़ रहे थे हम सोवर्स। सोवर्स अंग्रेजों को कहता है कि यार क्रांति हुई थी 57, अब चल रहा है 59, 2 साल हो गए, अब क्यों फांसी देनी है? हम क्या कहेंगे किसी को कि 59 में फांसी क्यों दी थी? कि क्रांति कर रहा था, क्रांति तो खत्म ही हो गई। जेल में डाल दो यार, आने वाली पीढ़ियां हिसाब मांगेगी एक आदमी को फालतू में तुमने फांसी लगा दी थी। अंग्रेजों का 100 वर्ष, तो 100 वर्ष ले ले एक बार साइड में जाके। सवाल है आरपीसी का, कौन से अंग्रेज ने तैता टोपे की फांसी का विरोध किया था? किसने किया था? याद रहेगा बात, देखो। नरवर के जंगलों में, इन फॉरेस्ट ऑफ नरवर, नरवर के जंगलों में, इन फॉरेस्ट ऑफ नरवर,
मान सिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बीट्रेल ऑफ मान सिंह, मान सिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बीट्रेल ऑफ मान सिंह, मान सिंह के विश्वासघात के कारण, ड्यू टू बीट्रेल ऑफ मान सिंह, त्यात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। त्यात्या टोपे वॉज अरेस्टेड, त्यात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। त्यात्या टोपे वॉज अरेस्टेड। लाइन चेंज करें, लिखो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, ऑन 18 अप्रैल 1859 एडी, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, ऑन 18 अप्रैल 1859 एडी, त्यात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। त्यात्या टोपे वॉज एग्जीक्यूटेड। त्यात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। त्यात्या टोपे वॉज एग्जीक्यूटेड। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिख लो। अंग्रेज अधिकारी सोवर्स ने इसका विरोध किया था। इसका किसका? फांसी। इंग्लिश ऑफिसर सोवर्स अपोज्ड इट। अंग्रेज अधिकारी सोवर्स ने इसका विरोध किया था। इंग्लिश ऑफिसर सोवर्स अपोज्ड इट। अपने जब कहते हैं कि भाई यहां निकलने दिया था, तो अपने कौन सपोर्ट कौन कौन कर रहे थे टोपे को? टोंक के एक बंदे थे नासिर मोहम्मद खां। क्या नाम था? ये भीलवाड़ा में जब यहां कुवाड़ा वाले युद्ध ये जब चल रहे हैं, नासिर मोहम्मद खां सपोर्ट कर रहा है। लिखो, टोंक के नासिर मोहम्मद खां ने त्यात्या टोपे का साथ दिया था। नासिर मोहम्मद खां टोंक सपोर्टेड त्यात्या टोपे। टोंक के नासिर मोहम्मद खां ने, नासिर मोहम्मद खां टोंक, टोंक के नासिर मोहम्मद खां ने, नासिर मोहम्मद खां टोंक, नासिर मोहम्मद खां ने त्यात्या टोपे का साथ दिया था, सपोर्टेड त्यात्या टोपे। जो बीकानेर वाला राजा है सरदार सिंह, उसने त्यात्या टोपे को 10 घुड़सवार दिए थे। कितने घुड़सवार दिए? देख लो, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह है ने, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने त्यात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। गave सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। gave सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। gave सपोर्ट ऑफ 10 कैवलरी सोल्जर्स टू त्यात्या टोपे। एक वो दोनों सलुम्बर में कौन थे? केसरी सिंह। और कोठारिया में? इन तो अपने पास रखा था, खूब दिन तक यहां पे रहे थे त्यात्या टोपे, कोठारिया और सलुम्बर में। देखो, सलुम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, सलुम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह ने, एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह ने, एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने त्यात्या टोपे को शरण दी थी। गया शेल्टर टू त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे को शरण दी थी। गया शेल्टर टू त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे क्या दी थी? शरण दी थी। और जोध सिंह ने तो जो अंग्रेजों का विरोध करके आया था उन सबको दे दी। अंग्रेजों के खिलाफ कोई है, कहीं जगह नहीं मिल रही, धर्मशाला खुली आओ इधर। लिखो, जोध सिंह ने कई अन्य लोगों को भी शरण दी थी। जोध सिंह ऑल्सो गिव शेल्टर टू सम अदर पीपल। जोध सिंह ने कई अन्य लोगों को भी शरण दी थी। जोध सिंह ऑल्सो गिव शेल्टर टू सम अदर पीपल। एक तो आपके नाना साहब भी नेपाल जाने से पहले यहां पे आके गए थे। एक नाना साहब का भाई आया था। नाना साहब के भाई का नाम था राव साहब। क्या नाम था? और एक अपने यहां पे अंग्रेजों की छावनी लूट लेते हैं, गंगजी चारण, तो गंगजी चारण चले गए थे।
कौन कौन है बताओ देखे। नाना साहब के भाई कौन है, और अंग्रेजों की छावनी लूटने वाला, कल पढ़ेंगे बाकी।